हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं माता जी पे, और बहुत ज़रूरी भी है बात करनी, क्योंकि बात ही ऐसी है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बहुत सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं इस टाइम पे, और कुछ लोग टैग कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चर्चे में है ये बात माता जी के चैनल को लेके और ड्राई फ्रूट को लेके भी। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। माता जी कुछ गिफ्ट लेके आई हैं, उसको लेके भी बात करूंगी। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी, और चैनल को लेके तो भाई मतलब सच में ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। चैनल को लेके माता जी इतने मेहनत से चैनल खड़ा की हैं, इस उम्र में आके इतना मेहनत की हैं, और उस चैनल पे आ गया है खतरा, और वो भी उनके बड़े सुपुत्र की वजह से। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज देखिए, आप लोगों को पता ही है कि 2 दिन पहले माता जी के बड़े सुपुत्र बैठे थे स्ट्राइक देने, बैठे थे ना। वो स्ट्राइक दिए, पता नहीं अपने चैनल से किनको स्ट्राइक दिए किनको नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला कि किसको स्ट्राइक गया है। लेकिन माता जी के चैनल से जिनको स्ट्राइक गया है उनका पता चल गया है, क्योंकि वो जिस रिएक्शन वालों को गया है, 2-3 रिएक्शन वाली हमारी बहनों को गया है, वो भी उधर से अपना एक्शन ले रही हैं। तो जब अगर वो उधर से, क्योंकि फेक स्ट्राइक था, फेक स्ट्राइक था, और माता जी के चैनल पे अब आ गया है खतरा, क्योंकि फेक स्ट्राइक अगर किसी के चैनल पे जाता है तो वो तो चुप तो बैठेगा नहीं, है ना। वो चुप बैठेगा नहीं, वो भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ करेगा। यूट्यूब भी ऐसे नहीं है कि आप यूट्यूब पे आते हो किसी को भी वैसे ही फेक स्ट्राइक दे देते हो। किसी को कुछ भी है उसमें वीडियो में कुछ भी है, आप फेक स्ट्राइक दे देते हो, फिर वो आपके चैनल पे खतरा हो जाता है ना। फिर आपके ही चैनल पे खतरा आ जाता है। तो ये काम हो गया है माता जी के चैनल से, ठीक है। और ये चीज उनके बड़े वाले सुपुत्र किए हैं। तो माता जी के चैनल पे इस टाइम खतरा है। माता जी को अब ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अभी से भी अपना चैनल अपने कब्जे में रखिए। जब किसी पे इतना ही ज्यादा विश्वास नहीं है तो अपना चैनल जिसपे दिन रात एक करके इतना मेहनत, इसमें कोई दो राय नहीं है गाइस, जो हम लोग देखे हैं मेहनत करते हुए, भले इसके लिए चाहे जो भी हुआ हो, चाहे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलह हो, क्लेश हो, सब अलग हो गए, बिछड़ गए, कुछ भी करे, कंट्रोवर्सी करे, अपने ही परिवार को बेइज्जत करे, नंगा करे, कुछ भी करे, लेकिन क्या है ना कि इन सब के पीछे एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है माता जी का मेहनत। वो है माता जी का मेहनत। चैनल पे बहुत मेहनत करती हैं। इस उम्र में आके 3 वीडियो डालना कोई मामूली बात नहीं है। 3 ब्लॉग डालना, जवान लोग थक जाते हैं, और वो पूरा घर का काम करते हुए, काम वाली नहीं आ रही है फिर भी सब कुछ करते हुए, क्या बहुएं करेंगी उनकी। सच में गाइस ये बात तो सही है, बहू थी ना, इनकी दोनों बहुएं थी ना, तो घर का सच में कबाड़ा बना हुआ था, कबाड़ा। और इस एज में ये सब कुछ साफ सफाई करना जो है वो है। मैं तो मतलब न्यूट्रल बोलूंगी यहाँ पे, मैं कोई ये नहीं बोलूंगी कि नहीं उनके खिलाफ उनके सपोर्ट में ना। मैं जो न्यूट्रल दिखा अभी मुझे एक आजकल के व्लॉग में जो दिखा है उस पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा घर संभालते हुए और इतना मेहनत करते हुए व्लॉग डाला जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, और वही चैनल बेटा थोड़ा सा भी सोचा नहीं, बड़ा वाला, और बिना सोचे समझे माँ के चैनल से मार रहा है, धराधर स्ट्राइक, फेक स्ट्राइक। अब आ गया है माता जी के चैनल पे खतरा। अब क्या करिएगा माता जी? अगर आपके चैनल पे कोई खतरा आता है, आप ही का चैनल उड़ जाएगा, फिर कहाँ की रहिएगा? जिस चीज के लिए इतना मेहनत की, जिस चीज के लिए इतना कंटेंट के लिए लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बच्चे को लेके इतने दिन से जिस चीज के लिए चल रहा था, वो चीज ही जब खत्म हो जाएगा तो करिएगा क्या आप? तो यही सारी बातें हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है गाइज। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। खुद का ही इनका बड़ा, जिनको लाडला मेरे लाडला, इनका लाडला बेटा ही इनका चैनल डुबाने के चक्कर में लगा है। अपना चैनल सेफ रख के, अपने चैनल से स्ट्राइक ना दे के, माता जी के चैनल से धर स्ट्राइक मार दिया गया। तो अपना मेहनत जिसमें रहता है ना, उसको इंसान अच्छे से जांच के, परख के अच्छे से काम करता है। दूसरे का मेहनत लगा उसमें क्या ही वो है, उतना थोड़ी जांच परख होगा। मार दिए धराधर, चलो देखा जाएगा, देखते रहिएगा ऐसे ही। अब बात करते हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट पे। ड्राई फ्रूट
का बहुत मुद्दा चल रहा है। माता जी ड्राई फ्रूट लेके आई हैं कश्मीर से, सब लोगों को पता है। वो ड्राई फ्रूट आज छोटा बाबू गए थे अपनी बुआ के पास मिलने, साड़ी कपड़ा लेके सब कुछ लेके गए थे बुआ के पास मिलने, वहां से बुआ उनकी दी है ड्राई फ्रूट। अब देखिए बुआ इसी बार ड्राई फ्रूट क्यों दी, हर बार कुछ मतलब कभी वैसे मिठाई, या फिर मैं तो वैसे भी नहीं देखी हूँ मिठाई वगैरह भी लाते हुए, कभी उनको नहीं देखी हूँ। चॉकलेट ये सब देखी हूँ, लेज ये सब देखी हूँ लाते हुए, लेकिन कभी मिठाई का डब्बा भी आधा किलो 1 किलो नहीं देखी हूँ कि वो मिठाई का डब्बा भी लेके आई हैं। वो इंसान ड्राई फ्रूट कैसे दे दिया, और वो भी इस सिचुएशन में कि मतलब भाभी से झगड़ा चल रहा है बेटे का, घर छोड़ के चले गए हैं बेटा बहू, और उन मतलब वो ड्राई फ्रूट दे रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस पे लोगों का शक है, हमारे जो प्यारे प्यारे ऑडियंस हैं उनका कहना है कि नहीं, ये माता जी दी हैं ड्राई फ्रूट, जो कश्मीर से लाई थी, बुआ के पास भिजवाई थी, और बुआ वो ड्राई फ्रूट, क्योंकि माता जी डायरेक्ट नहीं दी हैं, बुआ से भिजवाई, और बुआ के पास वो इसीलिए क्योंकि इतने दिन से बुआ से मिलने नहीं गया छोटा बाबू, अब बुआ से मिलने गया है और ड्राई फ्रूट लेके आया है। तो अब क्या ही बोले, अब जो हमें देखे नहीं है ये चीज़ अपनी आंखों से, अब तो माता जी कहेंगी तभी भी, या कोई कहेगा छोटा बाबू बताए तभी वो होगा। हम तो अपने आंख से जो दिख रहा है उसी पे बोल रहे हैं। और पब्लिक भी ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारे जो ये पब्लिक है ये भांप जाते हैं, ये बहुत इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अरे यही तो है कि ये लोग, कोई भी व्लॉगर है जिनका घर और रोजी रोटी चल रहा है, इन्हीं पब्लिक की वजह से, और इन्हीं को मूर्ख बना देते हैं। 2 मिनट ऐसे चुटकी बजा के मूर्ख बना देते हैं तुरंत। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है, देखिए अभी पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तो मतलब खुद ही अभी का टाइम देख के कंफ्यूज हो रही हूँ कि जैसे चीज़ें चल रही हैं, बातचीत मतलब बात में ये लोग एक दूसरे के बारे में अब मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं। सब कुछ जो चल रहा है, इनका थंबनेल देख के अब सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों आ रहा है। उधर से बड़े वाले बेटे बहू आ रहे हैं, इधर ये जाने वाले हैं, नामकरण का पूजा भी होने वाला है। तो बहुत मतलब मैसी सा सब कुछ लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या। कभी कभी दिमाग ऐसा कह रहा है कि क्या ये फेक कंट्रोवर्सी था। फिर अगर ये फेक कंट्रोवर्सी था तो इतना अपने ही परिवार का ऐसे करके, एक दूसरे को ऐसे यूट्यूब पे नंगा करके, एक दूसरे को बेइज्जत करके, देवर भाभी को सब एक दूसरे को किए हैं यहाँ पे बेइज्जत। फिर ये लोग एक दूसरे को इतना बेइज्जत करके और कैसे फिर मिल सकते हैं। अगर फेक ही कंट्रोवर्सी था तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं जाना चाहिए था। इतना गिड़ के जो बोले हैं, बच्ची तक के लिए मुंह नहीं देखेंगे तुम्हारी बच्ची का, तो वो उसके बच्चे के लिए, तो वो मतलब इतना बहुत लेवल एकदम गिर गया था लेवल इस कंट्रोवर्सी में। अपने ही फैमिली के लिए सब एक दूसरे के लिए गिर गए थे। तो फिर ये सब क्या था, ये सब ऐसे ही मतलब अगर फेक कंट्रोवर्सी था तो ये इतना कैसे कोई बढ़ चढ़ के बोल सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या ही बोले है ना। तो थोड़ा बहुत ये सब जो चल रहा है इस टाइम पे, थोड़ा सा सोचने पे हल्का सा वैसे हो रहा है, लेकिन फिर मैं दिमाग से निकाल दे रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना सारा सामान सब कुछ खरीदना ऐसे तो पता नहीं अब क्या है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं गाइज, कुछ भी नहीं कह सकते। एक मैं देखी हूँ एक रिएक्शन चैनल है जिसके पीछे आजकल पड़ गए हैं सब, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है। उस पे ना बहुत पुराने क्लिप काट के लगाए जा रहे हैं। तो उसमें मैं देखी हूँ, वो देखेंगी तो ज़रूर मैसेज करेंगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम क्या नाम है। तो वो ना उस पर बहुत सारे क्लिप लगा रहे, तो उस पर ना अंकुश स्वाति का बहुत सारा क्लिप लगा है कि ये लोग ऐसे ही फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, फैमिली को फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे चलो स्क्रिप्टेड है सब, तुम लोग चलो, तुम ऐसे बात करना, तुम ऐसे बात करना। तो वो वीडियो भी आज मेरे सामने आ गया, वो देखी तो मेरा माथा और घूम गया है। लेकिन फिर मैं अपने आप को वो करी हूँ कि छोड़ो ना, जाने दो, मुझे क्या करना है ना। तो आप लोग भी इसके लिए एकदम छोड़िए, जाने दीजिए। अगर देखिए कोई फेक कंट्रोवर्सी करे, रियल हो फेक हो, हमें क्या करना है। हमें लगा था जिस टाइम पे कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है किसी के साथ, देखिए हम ना किसी के सपोर्ट
सपोर्ट में हैं और ना ही किसी के खिलाफ हैं। ना हमारा कोई यहाँ पे दोस्त है, ना ही हमारा कोई दुश्मन है। हम बस आप लोग देखते हो वीडियो को और देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, है ना। आप लोग भी न्यूट्रल हो और हम भी वही काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इतना किसी को, अब जैसे पहले के कंट्रोवर्सी में हम पागल हो गए थे कि बाप रे रो दी, अरे उसका पति ऐसे कर दिया है, अरे बाप रे उसका पति ऐसे कर दिया है। वो तो कभी नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि उससे तो बहुत बड़ा सबक मिल गया है सबको। तो चलो अच्छी बात है जो भी हो। और देखिए ये बात तो है, फैमिली फैमिली ही होता है ना, कभी बिछड़ेंगे नहीं। हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये चीज़ छोटा बाबू बार बार आके पूछ रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए, वो फैमिली हैं, माँ बाप हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए। माँ बाप से ना कभी बच्चा आन शान करके ना रह ही नहीं सकता है, ठीक है। और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना ना कभी कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो अपने माँ बाप के पास जाने के लिए ना किसी का परमिशन लेने का, मुझे नहीं लगता कि किसी के परमिशन की ज़रूरत है अपने ही माँ बाप के पास जाने का। हाँ, लेकिन माँ बाप अगर मना कर रहे हैं डायरेक्ट, माँ बाप को वैसे ही सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, तो उसके लिए फिर एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी ये फैमिली मैटर है, वो लोग आपस में जो डिसीजन लेंगे उनके अपना, भाई हम इसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, हम जो दिखेगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं माता जी जो कुछ लेके आई हैं वहाँ से। तो दिखा रही थी, बहुत सारे शॉल लेके आई है माता जी, तो दिखा रही थी कि उसके लिए लाई हूँ, तो इसके लिए लाई हूँ, उसके लिए लाई हूँ, उसके। तो चलो शॉल तो ठीक है, बहुत सारा लेके आई हैं, लेकिन पर्स लेके आई हैं। पर्सवा काहे एगो लेके आई हैं माता जी, एक तो बड़की पतोहिया को दे दी और दूसर का पर्सवा रख दी है। उसमें से सुना रही है कि बेटी को दूंगी, चाहे जिसको अच्छा लगेगा उसको दूंगी। अरे भाई हर बार क्यों ऐसे करती हैं। एक बार और कहीं गई थी तो वहां से भी कम पर्स लेके आई थी, तो पर्स के लिए बहुत ट्रोल हुई थी, है ना। वो किस टाइम पे मैं बता रही हूँ, अंशु के टाइम पे, अंशु के टाइम पे भी ऐसे ही आपकी थी, नहीं दिखाई थी तो उसके लिए सब बोलने लगे कि कहाँ है, उसके लिए क्यों नहीं लाई, उसके लिए क्यों। तो दूसरा पर्स फिर आप दिखाई थी कि ये है, ये लाई हूँ, तो फिर से आप वही काम कर रही हैं। हर बार आपको अच्छा लगता है कि आप यही चाहती हैं कि आपको लोग बोले, आपको लोग ट्रोल करे, क्यों एक पर्स लाई है। गई थी तो आपके पास 2 बहू है, 1 बेटी है, तो सबके लिए लाना चाहिए ना, सबके लिए लाना चाहिए ना। तो क्यों इसमें भी भेदभाव कर दी, एक बड़ी वाली बहू के लिए ले आई, एक छोटी वाली, मतलब एक बेटी के लिए ले आई। अगर एक बड़ी वाली बहू के लिए ले आई, एक छोटी वाली बहू के लिए ले आई, तो बेटी के लिए क्यों नहीं लाई। मतलब यहाँ पे भी भेदभाव। आप ही ऐसे काम करो, जहाँ 2 पर्स में पैसा लगा वहाँ पे एक और खरीदने में क्या जा रहा था, कंगाली आ रहा था। मतलब गजब के हो ना, मतलब ये लोग भी गजब के हैं गाइस, क्या ही बोले। ये जानबूझ के ये सब चीज करते हैं, ऐसा काम जानबूझ के करते हैं। जब पता है कि 3 है हमारी बेटी बहू सब मिला के, तो 3 पर्स लेने में क्या ही दिक्कत था। और ना तो सुना रही है कि एक उसको दे दी हूँ, एक का देखेंगे, उस बेटी को लेना होगा तो बेटी ले लेगी, और नहीं तो जिसको लेना होगा ले लेगा। क्या मतलब है इसका। मतलब फिर आप बहू के लिए नहीं लाई या बेटी के लिए नहीं लाई हैं, बहू के लिए ले आई हैं, तो दोनों में गलत है। अगर बहू के लिए लाई है तब भी गलत है कि बेटी के लिए नहीं ले आई, बेटी के लिए लाई है तब भी गलत है कि बहू के लिए नहीं आई। इसलिए आपको बोला जाता है कि 2 आंख से देखती हैं, इसलिए बोला जाता है ना कि आप बराबर नहीं करती हैं। बहुओं में भी बराबर नहीं, बेटों में भी बराबर नहीं, किसी में बराबर नहीं, सब में आपका भेदभाव रहता है, सब में भेदभाव रहता है। और थोड़ा अपने चैनल का देखिए, पता करिए अपने चैनल का, आपके चैनल पर है खतरा। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, बता ही दिए होंगे आपके लाडले बेटे। तो अपने चैनल का ख्याल रखिए, इतना मेहनत करती हैं, कोई भी मेहनत करता है, हम भी मेहनत करते हैं, तो वो हमें पता है कि हम कितना मेहनत करते हैं अपने चैनल पे। तो आपका इसलिए हमें, आपको ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, धाएं धाएं मार के किसी का चैनल उड़ा दो, हमें ये सब, हमें अच्छा नहीं लगता है कि किसी का कुछ बर्बाद हो, किसी का कुछ जाए, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, हैवानियत नहीं है कि किसी का बर्बाद करके हम जश्न मनाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और एक चीज़ लास्ट में चलते चलते बोल देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये मैं एक क्लिप आया था मेरे पास, कहना है कि झूठ बोल रही है केस को लेके। देखिए मुझे यहाँ पे ना यूट्यूब पे हार और जीत नहीं खेलना है। मैं यहाँ पे पहले भी बोली थी कि काम करने आई हूँ, ये सब केसा फौदारी करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। और अगर किसी को करना है तो ऑफ कैमरा करूँगी, यहाँ पे यूट्यूब पे ना नहीं करूँगी। जो मुझे करना है मैं ऑफ कैमरा करूँगी, ऑफ कैमरा बात करूँगी। यहाँ पे मैं रिएक्शन देती हूँ तो यहाँ पे रिएक्शन का ही बात करूँगी। और यहाँ पे मुझे ये साबित नहीं करना है कौन हारा कौन जीता। मैं जो बोली हूँ वो मैं सच बोली हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, वो जानते हैं कि मैं भले ही ना बोलूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ,
चलिए अब रहने देते हैं इसी बात पे इस वीडियो को। बाय बाय।